रामपाल जी के लोगों से अपील करी कि हमारे गुरु महाराज की, हमारे संत महापुरुषों की निंदा मत करो। तो वो लोग क्या करने लगे, नीचे कमेंट करने लगे, बोले रामपाल जी महाराज या उनके शिष्य किसी की निंदा नहीं करते हैं, सच कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देते हैं। एक तोता जैसे अपनी रटन लगाए रहता है, वैसे रटन लगाते हैं। रामपाल जी सच्चे गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं। परंतु आज जान लीजिए ये सच क्या कहते हैं, इनका सच्चा ज्ञान क्या है, किन बातों को ये कहते हैं कि शास्त्रों से ज्ञान बताते हैं। देखिए क्या क्या आरोप लगाते हैं और कहते हैं शास्त्रों से बताते हैं, सच्ची बातें बताते हैं। पहली बात कहते हैं कि तुम्हारे पंथ का, यानी जो जय गुरुदेव पंथ है, इसके प्रमुख गुरु के कोई गुरु नहीं थे। यानी हमारे जो जय गुरुदेव पंथ है, यानी हमारे गुरु महाराज जी जो थे, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, उनके गुरु ये दादा गुरु महाराज जी हैं, जिनका नाम पंडित घूरेलाल मिश्र जी महाराज है। तो ये जो थे राधा स्वामी पंथ थे। तो इस पंथ के जो मुख्य प्रवर्तक थे, यानी ये राधा स्वामी जी महाराज ये दिख रहे हैं, इनके बारे में बताते हैं कि इनका कोई गुरु नहीं था। इसके बाद इस बात को लेकर ये कहते हैं नकली है। और मैं आपसे पूछता हूं, मैंने आपसे पूछा भी कि साहेब कबीर सतयुग में सतसुकृत, त्रेता में मुनीन्द्र, द्वापर में करुणा में नाम से आए, तब उनका कोई गुरु नहीं था। तो इस बारे में जवाब देते हैं, कहते हैं कि तब कबीर दास जी थे, पंथ चलाने नहीं आए थे, लोगों का उद्धार करने नहीं आए थे, कि हनुमान जी से मिलने आए, तरह तरह की बातें बता देते हैं। उन्हें यह नहीं पता संत महात्मा धरा धाम पे आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद होता है जीवों का कल्याण करना। और रही बात उन जन्मों में उन्होंने कल्याण नहीं करा, ये आप उठा के देख लीजिएगा उनके ग्रंथ, खेम केसरी, नृप घोंगल, राय बंकेजी, रानी इंद्रमती, इन सबका कल्याण उन्होंने करा। तो साहिब कबीर ने फिर उन सबका कल्याण क्यों करा? संत महात्मा या पंथ चलाने नहीं आते, वो जीवों का कल्याण करने आते हैं। पंथ कहते हैं रास्ते को, और जो उनके रास्ते पे चलता है वो उनका पंथी हो जाता है। कबीर साहब ने जो रास्ता बताया उस पे चल गया कोई, कबीर पंथी हो गया। राधा स्वामी जी महाराज ने जो रास्ता बताया उनके पंथ पे जो चल गया, उनके रास्ते पे चल गया, वो राधा स्वामी पंथ से जुड़ गया, पंथी हो गया। पंथ का मतलब रास्ता होता है, जो संतों के रास्ते पे चल जाए वही पंथ कहलाता है। संतों का मार्ग ही उनका पंथ कहलाता है, ये चलाया नहीं जाता। जब उनके मार्ग पे चलने वाला हर व्यक्ति उनका पंथी होता है, उनके मार्ग को ही उनका पंथ कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आके उसको चलाएंगे या कोई उद्घाटन करेंगे आके उसका। पंथ चलाने के लिए नहीं, जीवों के कल्याण के लिए आते हैं, और जीवों को कल्याण के लिए जो मार्ग बताते हैं उसको पंथ कहते हैं। और क्या झूठ बोलते हैं देखना, कहते हैं कि हम 14 साल जय गुरुदेव पंथ में जुड़े रहे, कि हम 15 साल राधा स्वामी पंथ में जुड़े रहे, कि हम 26 साल इस पंथ में जुड़े रहे, कि हम 11 साल उस पंथ में जुड़े रहे। ऐसे लोग कमेंट करते हैं। जब मैंने उन लोगों से बात करी तो उनसे पूछा, अच्छा बताओ तुम 14 साल तक जय गुरुदेव पंथ में जुड़े रहे, तो बताओ मथुरा आश्रम पे स्वामी जी महाराज के कितने मंच हैं, और वहां पे जो सत्संग देते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं सतीश चंद्र यादव जी, वो कौन है, कहाँ रहते हैं। काफी जानकारी उनसे पूछा गौशाला किधर बनी है, कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। इतने झूठे हैं ये लोग, बताओ। कहते हैं सच कहते हैं, सच कहना निंदा नहीं होती। तुम कहते हो 14 साल तक जय गुरुदेव पंथ में जुड़े रहे, यानी 14 साल तक मथुरा आश्रम आते जाते रहे, तो तुम्हें यह नहीं पता कि मथुरा आश्रम पे स्वामी जी महाराज के कितने मंच है, गौशाला किधर बनी है, राष्ट्रीय उपदेशक कहाँ है, राष्ट्रीय उपदेशक कैसे दिखते हैं, कौन है, ये तुम्हें कुछ पता नहीं। और कहते हो कि हम 14 साल तक देखो मथुरा आश्रम से जुड़े रहे, जय गुरुदेव पंथ से जुड़े रहे। तो फिर झूठ नहीं बोल रहे हो और क्या सच बोल रहे हो? अगर तुम 14 साल तक मथुरा आश्रम से जुड़े रहे तो उसके बारे में जानकारी होती नहीं होती। आदमी 2 बार कहीं घूम आए ना तो उसका कोना कोना बता दे कि यहाँ पे ये है, वहां पे ये है, वहां पे नीम का पेड़ है, वहां पे मंदिर है, वहां पे समाधि है, वहां पे मंच है, वहां पे ये है, वहां पे वो है, सब बता देगा। परंतु तुम्हें पता ही नहीं है, बस झूठा बदनाम करने के लिए कह देते हो कि हम 14 साल तक राधा स्वामी पंथ में जुड़े रहे, 15 साल तक जय गुरुदेव पंथ में जुड़े रहे।
इतना ये सच ज्ञान कहां से लाते? कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा है कि किसी को बिना जाने बस झूठी अफवाह उड़ा दो उसको बदनाम करने के लिए और कहते हैं सच कहते हैं, शास्त्र विधि साधना बताते हैं, शास्त्रों के अनुसार बताते हैं, तुम्हारी किताबों से बताते हैं। हमारी किताबों में क्या लिखा है वो पता नहीं है, उसको गलत उल्टा सीधा अर्थ निकाल देते हैं और कहते हैं तुम्हारी किताबों से बताते हैं। और क्या आरोप लगाते हैं कि इनकी भक्ति शास्त्रों के अनुसार नहीं है। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं और ये मनगढ़ंत भक्ति बताते हैं। तुम लोगों को नहीं पता, हमारे गुरु महाराज कभी शास्त्रों के विपरीत भक्ति नहीं बताते। कोई भी शास्त्र उठा के देख लो, हर शास्त्र में गुरु महिमा का वर्णन किया गया। गुरु महाराज गुरु महिमा का वर्णन करते हैं, गुरु ही भगवान होता। शास्त्र उठ चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। जब साफ साफ लिखा है, साफ साफ शास्त्र उठा के देख लो, उसमें कह रहे हैं, गीता साफ साफ कह रही है तत्वदर्शी संत के पास जाओ, ज्ञानियों के पास जाओ। ये तो नहीं कह रही कबीर के पास जाओ। तो फिर गीता भी कह रही है, रामायण भी कह रही है कि बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। रामायण में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं और हनुमान चालीसा से पहले कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। हर जगह गुरु की महिमा जब पहले कही गई है, गुरु महाराज ने गुरु की महिमा का गान कर दिया, हर जगह गुरु शब्द का जिक्र आया है, तो बताओ गुरु परमात्मा कैसे नहीं हुआ? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि गुरु ही सबसे बड़ा, गुरु की महिमा ही सबसे बड़ी है, गुरु ही परमात्मा है। कबीर साहब खुद कहते हैं कि गुरु गोविंदो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। जब गुरु की महिमा चिल्ला चिल्ला के साहिब कबीर खुद ही कह रहे हैं गुरु ही परमात्मा है, तो तुम क्यों पीछे पड़ गए हो कबीर साहब को परमात्मा बनाने में? तुम क्या बाणी उठाते हो कि कबीर साहब को जिसने माना वही उसी की बाणी उठाओगे, बाकी जिसने कबीर को गुरु नहीं माना वो देखो सच्चा नहीं है। कबीर साहब सच्चे संत थे, उनसे कोई निंदा आलोचना उनकी नहीं है, ना ही उनसे कोई हमें बैर भाव है। उनको प्रणाम है, वो सच्चे संत थे और सतपुरुष भगवान के द्वारा भेजे गए इस कलयुग के पहले संत थे। उनको हमेशा हम नमन बंदन करते हैं, उनसे कोई बुराई नहीं, ना ही हम उनकी बुराई करते हैं और ना ही किसी को कहते हैं कि संत महात्मा की बुराई करने को। 10 गुरु हो गए सिक्कों में, लेकिन किसी भी गुरु की बाणी नहीं उठाएंगे कि जो गुरु नानक देव जी ने लिखा है उसके लिए उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने साहिब कबीर की उसमें महिमा का गान करा। और गुरु जो थे 10 क्या नकली थे? वो 10 गुरु थे सिखों के, एकदम परम पवित्र थे, सच्चे पके हुए गुरु थे, पूर्ण संत थे। उनको भी आप संत नहीं मानते, आप बड़े ज्ञानी। जिसने साहिब कबीर को गुरु माना तुम उनकी बाणियां लेते हो, बस कहते हो मीराबाई पार नहीं हुई, मीराबाई की कबीर ने बाद में नामदान दिया तब पार हुई। मीराबाई चिक चिक अपनी बाणियों में कहती है कि संत रविदास उनके गुरु थे। तो झूठ बोल नहीं रहे, कह रहे झूठ नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे तो फिर ये क्या है? और क्या झूठ बोलते हैं? 5 नाम काल के, 5 नाम काल के जानो तो दानी मन संकानो। ये वाली बाणी आधी अधूरी उठा लेते हैं हमारी किताबों से और कहते हैं कि 5 नाम काल के हैं राधा स्वामी पंथ के। 5 नाम साहिब कबीर भी देते थे, साहिब कबीर ने फिर काल के नाम दिए। मैं प्रमाण दूंगा, वीडियो पूरी बनाऊंगा, तुमको दिखाऊंगा, अभी इसमें बड़ी हो जाएगी। तो मैं उन पॉइंटों को बता रहा हूँ जिन्हें झूठा आरोप लगाए। और रही बात, कहते हैं कि देखो तुम्हारे घट रामायण में ये लिखा है, यानी तुम्हारे हाथरस वाले स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि 5 नाम काल के। उन्होंने जो लिखा उसको तुम नहीं समझे, उन्होंने क्या लिखा है उसका मैं दूसरी वीडियो में समझाऊंगा। उन्होंने कहा है 5 नाम का सुमिरन करे, श्याम श्वेत में सूरत धरे। उन्होंने 5 नामों का सुमिरन करने को साफ साफ बोला है। वो तुम कह रहे हो काल के जानो, काल के किस तरह के नाम है उन्होंने क्या बताया है वो मैं तुम्हें साफ साफ बताऊंगा। आने वाली वीडियोस में तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हारे एक एक बाणियों का पर्दाफाश करूंगा, इंतजार करो। तो ये झूठ नहीं तो क्या है? वो साफ साफ कहते हैं कि 5 नाम का सुमिरन करो, श्याम श्वेत में सूरत धरो। साफ साफ कह रहे हैं और तुम कह रहे हो 5 नाम काल के। तो पहले बाणियों को पढ़ लिया करो, संतों को पढ़ लिया करो, तब उनके बारे में बोला करो। आगे क्या कहते हैं? हमारी साधना हठ योग है। बताओ, हमारी साधना को हठ योग बता दिया। साहिब कबीर कहते हैं कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। और तुम जब साहिब कबीर खुद कहते हैं कि आंख कान मुख बंद करके वो साधना की जाती है, वो आंख बंद करके ध्यान करा जाता है। कहते हैं
राम नाम ले पटन तरे, मुख से कछु ना बोल, बाहर के पट बंद कर, अंतर के पट खोल। साफ साफ कहते हैं वो कि परमात्मा का सिमरन आंख बंद करके अंतर मन से करो। सिमरन गुरु महाराज ने बताया। ध्यान, ध्यान के बारे में भी साहिब कबीर कहते हैं। मैं इसका प्रमाण आने वाली वीडियोस में जरूर दूंगा तुमको। हर संत ने महिमा गाई है। साहिब कबीर एक भजन में कहते हैं कि सुमिरन ध्यान लगा ले प्राणी। इस साहिब कबीर वाणी में कहते हैं अपनी में। याद रखिए, पहले किसी के बारे में उन्हें उठाने से पहले जान लिया करो। और क्या कहते हैं सुनो। परमात्मा माँ के गर्भ में नहीं आता। रामपाल के आसमान से टपक गए या जमीन फाड़ के निकले हैं? रामपाल माँ के गर्भ में नहीं आए। तो इतना ज्ञान हो उतना बोला करो, ठीक है। रामपाल सहसरी सतलोक चले गए, बताओ। 5 तत्व का पुतला बताते हैं कबीर साहब, कहते हैं पिंजरा है और तुम इस पिंजरे को लेकर सतलोक चले जाते हो। किसी पक्षी को पिंजरे के साथ उड़ते हुए देखा है क्या? पक्षी तभी उड़ सकता है जब पिंजरे को छोड़ेगा। साहिब कबीर कहते हैं जीवत मृतक हुए रहो, तजो खलक की आस, समृत रक्षक सदगुरु, क्यों दुख पावे दास। साहिब कबीर कहते हैं जब तक शरीर की आस रखोगे, इस शरीर में रहोगे, तब तक आप उस परमात्मा को नहीं पा सकते। इस शरीर को, पिंजरे को खाली करके आत्मा जब अंतर में चलती है तब परमात्मा को पाती है। समझ में आया? साधना के बारे में कुछ पता हो ना, तब दूसरे को उंगली उठाओ। और आगे क्या कहते हैं देखो। और कहते हैं कि राधा स्वामी पंथ और जय गुरुदेव पंथ काल का पंथ है। ये लोग परमात्मा को निराकार कहते हैं। गुरु महाराज ने कभी परमात्मा को निराकार नहीं बोला। ये देख लो सबूत। गुरु महाराज ने कहा ही नहीं कि परमात्मा निराकार है। कभी आने वाले वीडियोस में दिखा दूंगा मैं गुरु महाराज क्या कहते हैं, परमात्मा साकार है निराकार है। गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा साकार है, दिखता है। जिसके आंख है उसको दिखता है। अब जिसकी आंख ही नहीं, जो अंधा है, उसको परमात्मा निराकार दिखेगा। ये गुरु महाराज ने साफ साफ कहा है। गुरु महाराज ने कभी परमात्मा को निराकार नहीं कहा। अगर गुरु महाराज परमात्मा को निराकार कहते तो कभी नहीं कहते कि कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। समझे? परमात्मा के रोम रोम में कोटिन सूर्यों का प्रकाश है, ऐसे ही नहीं कह दिया। समझे? परमात्मा साकार है, दिखता है, लेकिन जिसके पास आंख है उसको दिखता है, इन चर्म आंखों से नहीं दिखता। वो कहते हैं कि राधा स्वामी के जो सेठ शिवदयाल जी महाराज जी जो थे, उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया। हाथरस वाले स्वामी जी महाराज ने गुरु नहीं बनाया। 3 जन्म में साहिब कबीर ने गुरु नहीं बनाया। तो इसका मतलब यह है कि वो नकली हो गए या उन्होंने उद्धार नहीं करा। रानी इंद्रमती का उद्धार नहीं करा, बताओ। तो उसके पति का उद्धार नहीं करा, कितने लोगों का उद्धार करा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर परमात्मा यहां आके गुरु ना बनाए तो वो नकली हो गए। कहते हैं कि पहले क्यों नहीं आए राधा स्वामी जी महाराज अगर पूर्ण संत थे? साहिब कबीर तो आए तो थे, नहीं पड़ी जरूरत। जब जरूरत पड़ी कलयुग में तो आ गए। इसके ऊपर भी आगे वीडियो बना दूंगा, समझा दूंगा अच्छे से। ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए शॉर्ट में चल रहा हूँ, तब भी 20 मिनट से ऊपर तो जानी ही है इस वीडियो। हाँ, और कहते हैं राधा स्वामी जी महाराज भूत बने, उनकी किताबों में लिखा है। अबे अज्ञान व्यक्ति तुम्हें अकल है? बिल्कुल नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी किताबों में लिखेगा अपनी कमियां। अगर कोई इंसान गलत काम करना चाहेगा तो अपनी ही किताबों में अपना पर्दाफाश करेगा। क्या कि अपना लिखेगा कि ये इस चीज से ये हो जाएगा। अगर कोई संत मुक्ति का वरदान देता है, मुक्ति की बात करता है, इस जन्म मरण के बंधन काटने की बात करता, तो ये लिखेगा कि वो संत मतलब भूत बन गया, इस तरह से भुक्का पानी करता था आगे। अकल के अंधे हो तुम, थोड़ी बुद्धि होनी चाहिए। उसमें क्या लिखा है वो मैं आगे समझा दूंगा। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, एक वीडियो में सब नहीं समझा सकता, लेकिन अब थोड़ा बता देता हूँ कि तुम्हारी अकल खुल जाए। आगे कहते हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने भविष्यवाणी करी थी कि वो महापुरुष जो है वो रामपाल जी महाराज है। पहले बात तो तुम उनको नकली कहते हो, नकली व्यक्ति की भविष्यवाणी सच कैसे हो सकती है? फिर इसका उत्तर देते हो, कहते हो कि तब उनके पुराने जन्म के पुण्य कर्मों से दिव्य दृष्टि खुली हुई थी, इसलिए उन्होंने भविष्यवाणी कर दी और गलत साधना करके इन्होंने अपना सत्यानाश कर लिया और दिव्य दृष्टि काम नहीं करती। इतना अज्ञानी कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? तुम पता पुण्यकर्मी व्यक्ति कौन होता है? पुण्यकर्मी व्यक्ति वो होता है जो बड़े घरों में राजा महाराजाओं के यहाँ अवतरित होता है। तप कर राज कर नर का। समझे? तप करके पुण्य मिलता है,
पुण्य करके आत्मा स्वर्ग वैकुंठ में जाती है। उसका पुण्य वहां से जब क्षीण होता है तब उस पुण्य कर्मी आत्मा को बड़े घरों में सुख में जन्म मिलता है, जहां पैसा ही पैसा होता है। तब वो राज्य करता है आके यहाँ। फिर उसको राज करने के बाद जब गलत कर्म बनते तब वो नरक में जाता है, अगर उसने साधना नहीं करी। और ज्यादातर लोग पैसे के मुंह में फंस के, पैसा के अहंकार में फंस के साधना नहीं करते और वो नरकों में ही जाते हैं। और रही बात पुण्यकर्मी व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुली होती है तो करोड़ों व्यक्ति पैदा होते हैं इस दुनिया में। क्या सभी पापी पैदा होते हैं? पुण्यकर्मी कोई नहीं होता, हर व्यक्ति पुण्यकर्मी होता है। जो ज्यादा पुण्यकर्मी होता है वो राजा महाराजा बनता है, और नॉर्मल पुण्य होते हैं उन्हें कर्मानुसार छोटे बड़े घरों में जन्म मिलता रहता है। तो सबकी दिव्य दृष्टि खुली होनी चाहिए जो पुण्यकर्मी है। अज्ञान कहां से लाते हो भाई? किसी की दूसरे की दिव्य दृष्टि खुली रही पुण्य से। और रही बात, तुम तो परमात्मा थे। 15 साल इंजीनियर की नौकरी करने की क्या जरूरत थी? 14-15 साल हनुमान जी की भक्ति करने की क्या जरूरत थी? तुम तो परमात्मा थे। तब तुम्हारी दिव्य दृष्टि काम नहीं कर रही थी क्या? और 15 साल नौकरी कर ली तब तुम्हारी दिव्य दृष्टि काम नहीं कर रही थी? तुम भी तो पुण्यकर्मी थे। तो थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, तब बोला करो, ठीक है? कहते नकली को नकली क्यों ना बोले। हमने मना करा निंदा मत करना, तो बोलते हैं नकली को नकली क्यों ना बोले। रॉन्ग नंबर है तो भी रॉन्ग नंबर तो बोलेंगे, असली नोट ये नकली नोट है बोलेंगे। तुम्हारा मकसद ये नहीं है कि सच्चाई को सच्चाई कहना, क्योंकि तुमने कितना झूठ बोला मैंने बता दिया, पर्दाफाश कर दिया तुम्हारा क्या क्या झूठ बोला है। झूठ बोल के तुम जानते हो कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के करोड़ों शिष्य हैं, राधा स्वामी पंथ से जुड़े करोड़ों लोग हैं। उन लोगों को जब पता चलेगा तो उनको बुरा लगेगा। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा जो अज्ञान है ना, उससे तुम उन लोगों का ब्रेन वॉश कर सकोगे, उनमें भ्रम पैदा कर सकोगे, तुम अपनी पहचान बना सकोगे, क्योंकि गलत तरीके से तुम उन तक पहुंच बनानी चाहते हो। क्योंकि तुम खुद को फेमस करना चाहते थे, वो तुमने कर लिया। किसी अच्छे पुरुष पे उंगली उठा के तुमने अपना चेहरा चमका लिया, अपना नेम फेम कमा लिया। जिस तरह से गलत कार्य करते हुए भी रावण श्री राम से भिड़ने के कारण आज भी फेमस है, इसी तरह सच्चे संत महात्माओं से, राधा स्वामी संतों से, गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से तुमने बुराई भलाई निकाल कर उन पे आरोप लगाकर रावण की तरह अपनी छवि चमकाने की कोशिश करी। अंत में रावण की दुर्गति हुई, अंत में तुम्हारी भी हो चुकी है। तुम्हारा क्या हालत है आज लोग जान रहे हैं। तुम लोग अज्ञानी हो, अज्ञानी थे, अज्ञानी रहोगे। अब तुम्हारे एक एक आरोप का पर्दाफाश डिटेल में करूंगा मैं। ये शॉर्ट में आपको बता दिया, समझ लो। डिटेल में बताना बाकी रह गया है। जुड़े रहो, तुम्हारी एक बात का पर्दाफाश करना है। तुम भी कहोगे कोई मिला। याद रखो, चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर ले, और हमारे सत्संगी लोगों से अपील है, कमेंट में जय गुरुदेव लिख के हमारा सपोर्ट जरूर करें, और ऐसे अज्ञानियों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जो आपको भ्रमित करते हैं, सच्चाई को छुपा के झूठ परोसते हैं। बात कुछ और कही जाएगी, बताएंगे कुछ और। एक बात के कई मतलब होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सही बात का गलत अर्थ निकालो। जग मानी संसार भी होता है, जग मानी जागना भी होता है, और जग जिसमें हम पानी भरते हैं और गिलास में करते हैं वो भी होता है जग। कनक मानी धतूरा भी होता है, कनक मानी सोना भी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अर्थ का अनर्थ कर दो। जिस शब्द का जहां अर्थ निकले वहां उसको फिट बिठाया जाता है। ऐसे लोगों ने गोस्वामी जी महाराज की चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका उल्टा सीधा निकाल लेते हैं और अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, और गोस्वामी जी महाराज गालियां देते हैं। तुम अकल के अंधे हो। कक्षा 2 का बच्चा अगर इंटर के सवाल निकालेगा तो उल्टा सीधा ही कर देगा, उसको उसका एक अक्षर समझ नहीं आएगा। याद रखो, अल्फाबेट जो होते हैं A to Z, इंटर में भी A to Z से ही लैंग्वेज बनती है, और आ से ज्ञा तक के अक्षर होते हैं हिंदी में। तो कक्षा 1 का पढ़ के वो समझता है A to Z ही तो लिखी है किताब में, कि देखो आ से ज्ञा तक ही तो लिखा है, क्योंकि उन्हीं वर्णमाला से, उन्हीं A to Z से इंग्लिश के शब्द बनते हैं। उन्हीं अक्षर यानी 52 अक्षरों से वर्णमाला के
आ से ज्ञा तक से सभी हिंदी के शब्द बनते हैं। तो उन्हें लगता है कि ये हिंदी लिखी हुई है इंटर वाली में, ये लिखी है बीए वाली में, ये बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं कक्षा एक बच्चा, बस उसको यही लगता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं। परंतु फर्क होता है। लेकिन तुम वैसे ही कक्षा एक के विद्यार्थी हो, तुम्हें अध्यात्म का आ नहीं पता और तुम ज्ञान से ज्ञान पढ़ाने चले। पहले आ सीखो, फिर ज्ञान से ज्ञान तक जाना। समझ में आया? आज की वीडियो में इतना ही। हम गुजारिश करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी हो सत्संगियों को तो वो लाइक करें, रामपाल वालों को तो अच्छी लगेगी नहीं। और कमेंट में जय गुरुदेव लिख के ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जो भ्रम फैला रहे। और रामपाल वालों, तुम्हारा पर्दाफाश होगा। तुम्हारे लिए अगर शर्म हो ना तो आप गुरु महाराज जी की फोटो, राधा स्वामी की, संतों की फोटो अपने थंबनेल में लगाना छोड़ दो। नहीं तो तुम्हारे एक एक झूठ को ऐसे सामने लाता रहूंगा। कुछ शर्म आई हो तो आगे से हरकतें करना छोड़ देना। सादर जय गुरुदेव, में ध्यान रखो।